इंडेक्स का चार्ट मैं ओपन करता हूँ। तो पहले डॉलर इंडेक्स की देखो दोस्तों, मूवमेंट को समझेंगे। मूवमेंट क्या है, ठीक है ना। मूवमेंट को समझेंगे कि मूवमेंट कितने प्रकार की मूवमेंट्स होती हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। क्योंकि जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, जब तक आप मार्केट के मूवमेंट को नहीं समझोगे, तब तक आप ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर कौन सा है, बेसिक्स में हम लोग क्या बताते हैं आपको, हायर हाई हायर लो। ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है। यानी बाजार एक पॉइंट से चला, एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। अब इस लो में इतनी ताकत नहीं थी कि अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर पाए। और जब भी ये नीचे जाता, इसमें एक मोमेंटम क्रिएट होता है और ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। तो इसको हम बोलेंगे हायर हाई हायर लो पैटर्न। इसका इजाद आपका डाउ, चार्ल्स डाउ नामक व्यक्ति हैं, उन्होंने इसका इजाद किया था। और ये आज भी मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। हायर हाई हायर लो। उनका मानना था कि जब प्राइजेस ऊपर से नीचे गिरते हैं और प्रीवियस लो को नहीं तोड़ते हैं और प्रीवियस हाई को तोड़ देते हैं, तो उसका मतलब ये तेजी का मोमेंटम है। एक स्ट्रॉन्ग तेजी आपको देखने को मिलेगी बाजार के अंदर। फिर बाजार नीचे आता है, एक लो लगाता है, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है। ये क्या है, आपका हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर है। सेम वे में आपका लोअर हाई, एक लो लगा, बाजार ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर बाजार ने एक नया लो लगाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर एक लो लगाया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला हाई इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और ये जितने भी लेवल्स हैं, प्रीवियस लेवल, सब टूटते गए। तो मैं इनको भी तो ब्रेकआउट बोल सकता हूँ कि प्रीवियस लेवल को इन्होंने तोड़ा है, यानी ब्रेकआउट किया है, तब जाके ये नीचे आएंगे। और यही लेवल्स आज के समय में भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रेकआउट्स पे लेकर आऊँ, पहले मैं वीकली एनालिसिस आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर आप लोगों से बातचीत करूँ। तो डॉलर इंडेक्स को हम लोग समझते हैं। डॉलर इंडेक्स, अगर आप लोगों को लास्ट वीक याद हो, गाइस प्लीज अपने माइक को आप बंद रखिएगा। लास्ट वीक अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि देखो वीकली चार्ट के ऊपर ये स्विंग लो तोड़ रहा है और फ्राइडे को भी ये नीचे बंद होगा। लेकिन मंडे या ट्यूसडे को, अगर मंडे ट्यूसडे नहीं तो वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे किसी भी दिन आपको आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। और ये वाला जो वीक था, जो अभी गया है, पिछले वाला वीक, ये आपका पूरा वीक क्या था, रिकवरी में रहा। ठीक है। तो जब भी मैंने देखा है कि प्रीवियस स्विंग लो को जब ब्रेकआउट करता है और उसके कैंडल के लो के नीचे सस्टेन नहीं करता, तो एक रिकवरी जरूर आती है बाजार के अंदर, और वही रिकवरी आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अगर मैं सिंपल इस पैटर्न का एनालिसिस करता हूँ, तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। इसके बारे में भी अभी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। ठीक है ना। अब ये पैटर्न कब तक वीक है, ये जो ट्रेंड है, आपको क्या लग रहा है। अब ये तो तेजी आई है, आपको तेजी नजर आ रही है, क्यों तेजी नजर आ रही है, मैं आपको रीजन बताता हूँ बाजार में क्या फंडामेंटल चल रहा है। देखो ये जो गिरावट आई थी ना, ये गिरावट इस वजह से आई थी कि इन्फ्लेशन का डेटा, अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डेटा है, यानी महंगाई दर का डेटा है, उसमें थोड़ा सा एक कूल डाउन आया था। वो डेट इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर आंकड़ों के ऊपर सस्ती हो रही थी, महंगाई कम हो रही थी। ठीक है। और जब महंगाई कम होती है तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज नहीं करती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कौन सा टूल है, इंटरेस्ट रेट वो टूल है जिसके बेसिस पे आपका इन्फ्लेशन को नीचे लाया जा सकता है। तो अब जब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे, अगर अब इंटरेस्ट रेट अगर नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट अगर अब नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका डॉलर पे इम्पैक्ट पड़ेगा। डॉलर के लिए एक नेगेटिव न्यूज है, इसलिए डॉलर आपका नीचे गया। अभी आज 24 तारीख है, 24th है, 26 यानी वेनेसडे को आपका एफओएमसी का डेटा है।
मीटिंग है जिसमें ये डिसाइड करेंगे कि हमें 0.25 बेसिस पॉइंट अभी बढ़ाने चाहिए या नहीं बढ़ाने चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आपको याद हो, बहुत पहले मैंने एक एनालिसिस की थी और उसमें बताया था कि गवर्नमेंट कह रही है कि ये जो बचे हुए 6 महीने हैं, इसके अंदर हम 2 टाइम्स यानी 2 बार आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। लेकिन उस समय में जो इन्वेस्टिंग कम्युनिटी थी, स्मार्ट प्लेयर्स थे, उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट झूठ बोल रही है, गवर्नमेंट एक बार भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी। ठीक है ना, और वही हुआ। गवर्नमेंट ने अपनी बातों से अभी कुछ स्टेटमेंट जब भी नीचे गिरा, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इन्फ्लेशन अभी डाउन आ रहा है, तो अभी हमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है, हम 2024 के अंदर देखेंगे। तो ये बात जो स्मार्ट प्लेयर्स थे उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था इस बात का कि गवर्नमेंट हम लोगों से झूठ बोल रही है, इंटरेस्ट नहीं बढ़ाने वाली। ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब गवर्नमेंट बोल रही है कि हम या तो जुलाई के मंथ में यानी परसों, या सितंबर मंथ में मे बी हम एक इंटरेस्ट रेट आपका इस साल के एंड तक इंक्रीज करें। बाकी की जो 2 इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज हमें करनी है वो हम नेक्स्ट ईयर करेंगे। तो इस उम्मीद में यहाँ पे देखो, ये एक मूवमेंट आपकी आ गई कि शायद इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। अब अगर इसको इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं मिला, परसों अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं मिला, तो ये प्रीवियस लोज भी आपके टूटते हुए नजर आएंगे। ये प्रीवियस लो भी आपके डॉलर इंडेक्स के अंदर टूटते हुए नजर आएंगे, और यूरो जीबीपी एक हाई मारता हुआ नजर आएगा। अगर अनएक्सपेक्टेडली अगर अनएक्सपेक्टेडली इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, अगर अनएक्सपेक्टेडली इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो ये आपका डॉलर इंडेक्स फायर हो जाएगा और ये आपको 103.30 तक, जो पुराना आपका मेजर रेजिस्टेंस पहले सपोर्ट था बाद में रेजिस्टेंस बना, वहां तक ये जा सकता है। वहां तक ये जा सकता है। ठीक है। तो ये सारी कहानी कब होगी, ये परसों के दिन होगी। आज जो मूवमेंट आया है बेसिकली किस वजह से आया है, आज आपका मैन्युफैक्चरिंग आईएसएम डेटा था, पीएमआई डेटास होते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के डेटाज होते हैं। तो सारे डेटाज नेगेटिव आए, जिसकी वजह से आपको यूरो के अंदर एक अच्छा फॉल देखने को मिला। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अभी शाम को आपका फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज डेटा है डॉलर इंडेक्स का, तो शाम को भी एक मूवमेंट आपको 7:15 बजे के आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक है, यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। ये यूरो यूएसडी में जो आपको आज फॉल मिला, पहले ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये जो फॉल मिला, ये किस वजह से मिला, ये पीएमआई डेटा इसकी वजह से मिला। लेकिन डेटा का जो कैंडल है, ये 2 घंटे का जो डेटा का कैंडल है, इसका लो नहीं टूटा। जब तक इसका लो नहीं टूटेगा, इसका लो कितना है, 1.065, 1.1065, जब तक ये 65 का लो नहीं टूटेगा, ये वापस आपका 1110 1115 तक आ सकता है यूरो यूएसडी। अगर इसका लो टूट गया तो ये डेफिनेटली आपका 1000 तक नीचे गिर सकता है। कितने तक गिर सकता है नीचे, 1000 तक आपका नीचे। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आपका 1000 पे आपका, और ये वो लेवल है जहां से हम धीरे धीरे करके बाइंग करना चालू कर सकते हैं। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे अच्छी बाइंग ब्रॉड, क्योंकि अभी वेनेसडे को डेटा है, वेनेसडे को तो आप और मैं कांटेक्ट में रहेंगे नहीं, लेकिन डेस्क न्यूज़लेटर तो आपके पास आता ही है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 950 अगर आपका आ जाता है, तो 950 पे 800 का स्टॉप लॉस रख के एक लंबी पोजीशन आप खेलना, कम से कम 200 पे आपको ये प्रॉफिट देके जाएगा। अगर 950 बाय डिफॉल्ट आपको गलती से मिल जाता है, तो यहाँ से एक बड़ी पोजीशन को कैरी करना, 800 का स्टॉप लॉस रखना क्लोजिंग बेसिस पे। अब क्वांटिटी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना स्टॉप लॉस के हिसाब से, आपको 200 पे कम से कम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अभी हो सकता है शाम का जो पीएमआई डेटा सेशन है उसमें डॉलर के लिए पॉजिटिव हो, तो डॉलर आपका ऊपर भग जाए और यूरो यूएसडी आपका 1.100 तक गिर सकता है। लेकिन डेटा आए या नहीं आए, अगर ये लोड टूटता है तो भी आपको शॉर्ट करना है, 1.10 तक आपको ये नीचे दिख सकता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं ये लेवल्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मैं सेलर नहीं हूँ यूरो के अंदर। मैं डिप पे बायर हूँ। मैं डिप पे बायर हूँ। तो मैं स्टार्टिंग करूंगा 1.1020 से, फिर मैं 950 पे बाइंग करूंगा, फिर 900 पे बाइंग करूंगा। तो ये मेरे लेवल्स हैं, और मैं लॉन्ग पोजीशन खेलूंगा इसके अंदर। अगर यहाँ से ऊपर भगता है तो मैं छोड़ दूंगा यूरो यूएसडी को, नहीं तो ये नीचे अगर 1.1020 आता है, वहां से मैं बाइंग करना स्टार्ट करूँ। जीबीपी यूएसडी भी आपका स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, पीएमआई डेटा के कारण इसने प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता जा रहा है। लेकिन बेस्ट बाइंग तो दोस्तों इसकी इस लेवल के आसपास बनती है।
2750। ये अगर आज आपको मिल जाता है, दिल खोल के यहाँ पे बाय कर लेना। 50 पे 101% आपको इस लेवल से मिलेंगे। 2750 पे बाय करना, 2800 का आपका टारगेट रहने वाला है। लॉन्ग टर्म में जब तक ये 2650 के नीचे सस्टेन नहीं करता या 2600 के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक इसमें मंदी नहीं है, इसमें तेजी ही है। ये सिर्फ एक पुल बैक है। बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, वीकली टाइम फ्रेम में ये पुल बैक है। ये पुल बैक 2600 लास्ट इसका लक्ष्मण रेखा है। 2600 के नीचे बंद तो इसकी कहानी खत्म, नहीं तो ये ऊपर भग जाएगा आपका। ठीक है। ईयूडी यूएसडी में मैं लॉन्ग टर्म बायर हूँ। मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक ये 6600 का लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो। 6670 के आसपास भी बाय कर सकते हो। 6600 का फाइनल स्टॉप लॉस है। आने वाले दिनों के अंदर ये 6858 के ऊपर जाएगा। यानी मेरा टारगेट 6900 का है, और 6900 से भी ऊपर का मेरे टारगेट है। अगर ये 6600 के नीचे सस्टेन कर गया तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी, अदरवाइज मैं इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बायर हूँ, एयूडी यूएसडी के अंदर। यूएसडी कैड में अभी कुछ कह नहीं सकते। गोल्ड आज 1960 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। या ये कह लो फ्राइडे का जो ये 1956 का लो मारा था, ये 1955 एक्चुअली जो आपका मेजर सपोर्ट लेवल है, 1956 से पलटा था, तो ये आपका सपोर्ट है। जब तक ये 1955 नहीं टूटता, ऊपर आपको 1970 और 1975 एक रेजिस्टेंस जोन है आपका। फाइनल आपका 1985 पे आपका रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट आपका मेजर सपोर्ट 1935 है। और उसके बीच में जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो 1945 से 50 के बीच में। अगर इस जोन में आता है हम बाइंग करेंगे। आज 1970 से 75 के बीच में सेलिंग करेंगे। स्टॉप लॉस 85 का रहेगा। टारगेट नीचे के रहेंगे आपके। तो अगर आज आपको 75 72 75 मिल जाता है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन प्ले करके प्ले कर सकते हैं। और नीचे अगर 45 से 50 के बीच में मिलता है, तो वहाँ पे आप बाय करके प्ले कर सकते हैं। ओवरऑल गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। गोल्ड तेजी में है, मंदी में नहीं है। ये साल के अंत तक ये 2050 ये $2100 जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा और कोई करेंसी पेयर में अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। जीबीपी सीएचएफ। तो देखो अभी 1033 का सपोर्ट लेवल है इसका। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुआ और जो कैंडल क्लोज हुआ उसके लो के नीचे अगर सस्टेन हुआ, तो ये अच्छा वाला गिरेगा। नहीं तो यहाँ से बाउंस बैक मार देगा ऊपर की तरफ। यहाँ से नहीं तो ये बाउंस बैक मारेगा ऊपर की तरफ। 1.1033 आपके लिए लास्ट उम्मीद का घर है। वो लेवल कटा तो आपके लिए दिक्कत है, नहीं तो अदरवाइज एक बार बाउंस बैक आपको ऊपर दे सकता है। सर आप पूछ लिया करो, सिल्वर मना थोड़ी ना किया है कभी। आप जो पूछोगे हम बताएंगे। XTI। बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है, तेजी की तरफ है। 78 तोड़ के 80 के लेवल तक जा सकता है, लेकिन अभी 78.50 के आसपास इसका रजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। एक बार देख लेते हैं लेवल। सर ये 80 80 डॉलर जाएगा। ये $80 जाएगा, 101% जाएगा। आप इसको बाय कर लो। कोई भी डिप आता है, एक दो पॉइंट का डिप आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, बाय करो। ये डेफिनेटली $80 जाएगा, ये नहीं रुकेगा। हम्म। सिल्वर
सिल्वर सर, ये 24.28 का लेवल है, जब तक इसके नीचे डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं देता तब तक तो ये तेजी में है। और ये तेजी में है तो गोल्ड भी तेजी में है आपका, ठीक है ना। लेकिन 24.28 ये आपका एक, वैसे तो 24 आपका ये वाला जो बेस फॉर्मेशन बनाया है इसने, और यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया है इसके बारे में आज मैं बात भी करने वाला हूँ आपसे। तो 24 का लेवल जो है बहुत अच्छा आपका सपोर्ट लेवल है। जब तक 24 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता ये बाय ऑन डिप है। और इसका अगर आपको एनालिसिस करना हो गोल्ड सिल्वर का, इसके साथ में एक चीज और लिया करो आप, ये काफी डायरेक्शन समझा देता है, प्लेटिनम। प्लेटिनम काफी डायरेक्शन समझा देता है आप। तो इसका जरूर एनालिसिस क्या करो। देखो उसने राउंडिंग टॉप बनाया है और कप एंड हैंडल बनाया है। तो अगर ये वाला लेवल टूटा तो ये प्लेटिनम गया नीचे। तो इसके साथ साथ आप सिल्वर और गोल्ड का भी आपको एक नेगेटिव ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है। अगर इसने नहीं तोड़ा और ऊपर भग गया, गोल्ड सिल्वर भी आपके ऊपर भगेंगे। समझ में आया सर सिल्वर? और कोई करेंसी पेयर? और कोई करेंसी पेयर? यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई को आप अभी की अभी शॉर्ट कर दो। स्टॉप लॉस $42 का रहेगा, $142 का। नीचे आपको ये 140.72 तक आपको मिलेगा। 140.72 तक आपको मिलेगा, इसको अभी शॉर्ट कर दो। 142 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 142.72 का मिनिमम टारगेट आपका रहेगा। ये नीचे गिरेगा सर, क्योंकि इसने एक तो इनसाइड डे बनाया है और हैंगिंग मैन बनाया है, दोनों पैटर्न बनाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एम पैटर्न भी बनाया, तो ये गिरेगा ही। बहुत क्लियर गिरेगा ये। डिपेंड करता है कि आप सर कितने पिप का मूवमेंट आप खाना चाहते हो, उसके हिसाब से आपका फिबोनाची का आप यूज कर सकते हो। ठीक है ना। आप शॉर्ट टर्म, कितना शॉर्ट टर्म आप देखना चाहते हो? 15 मिनट में भी आप फिबोनाची यूज कर सकते हो, 1 मिनट में भी कर सकते हो, 5 मिनट में भी कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म के लिए मैं 2 घंटे में भी करता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए हम डेली वीकली लेते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी चाहत क्या है, आपके कितने पिप की चाहत है, कितने बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर रहे हो। फिबोनाची, क्या आप फिबोनाची को आप यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हो, तो ये देखो ये कितने पिप की मूवमेंट है, उसका कितना आ सकता है। या आप एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो, भाई मैं इतना बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये 61.8% कहाँ आ रहा है? 142 के लेवल पे आ रहा है, और यहीं से टर्न अराउंड हुआ है। तो 61 आपको गोल्डन रेशियो, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनती भी है। ठीक है ना। तो डिपेंड है कि आप कितनी बड़ी मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो आप। और ये आपको सब प्रैक्टिस से आएगा, मतलब इसके कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है कि अगर हम शॉर्ट टर्म देख रहे हैं तो 15 मिनट के चार्ट में देखें। नहीं, मैं 2 घंटे में भी शॉर्ट टर्म कर लेते हैं, और कई बार हम 5 मिनट में लॉन्ग टर्म कर लेते हैं। तो ये तो आपके देखने का नजरिया है। कोई प्री डिफाइंड रूल नहीं है सर कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है। तो ट्रेडिंग ना फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बात है सारी, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग में कभी भी अपन कुछ एक चीजों के रूल बनाने जरूरी है, लेकिन कोई ऐसे रूल्स होते हैं जिनको मतलब मानोगे तो ठीक है, नहीं तो अपने हिसाब से भी आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो रूल्स क्या है, ये तो आपने कोई चीज आज ऑब्जर्व करी, मानो आपको लगा कि यार ये एक नई चीज है जो मेरे को बार बार नजर आ रही है। तो अगर आप उसको कहीं मार्केटिंग कर दोगे कि भाई ये ऐसी चीज और ऐसे काम करती है, 50 लोगों ने उसको देखा, 50 लोगों ने कहा हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, ऐसे ही होता है। उन 50 ने आगे 50 तक पहुंचा है, तो वो ये रूल का काम करता है। तो ये जो फिबोनाची है या कुछ भी है, ये एक लोगों ने ऑब्जर्वेशन अपनी करी, रेशोज जो लियोनार्डो साहब ने बनाए थे, उन रेशोज का स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट का यूज किया, और अपनी अपनी कैलकुलेशन दुनिया को बताई। और वही कैलकुलेशन हमारे जैसे लोग दुनिया को बता रहे हैं आगे। ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ फ्लेक्सिबल रहो। कोई चीज किसी ने बताई है तो अपने एक्सपीरियंस से बताइए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वही सच है। ठीक है ना। आप
खुद भी सच थोड़ा ढूंढने की कोशिश करो। यार एनी हाउ, और अब हम चलते हैं दोस्तों आपके ब्रेकआउट्स के ऊपर। तो मैं ब्रेकआउट्स के ऊपर आपसे बात कर रहा था और मैं आपको ये ट्रेंड के बारे में बता रहा था। तो ट्रेंड को समझने के लिए हम वापस डॉलर इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। आवाज कट कट के आ रही है, सभी लोगों को कट के आ रही है क्या आवाज? मेरे को तो यार, मेरे को तो लग रहा है ठीक आनी चाहिए वॉइस। गाइस प्लीज कंफर्म कर दीजिए कि सबको कट के आ रही है केवल, या एक ही दो बंदे को कट के आ रही है। हेलो चैतन्य जी, आपको क्लियर आ रही है वॉइस? कट होके आ रही है, तो इसका क्या सॉल्यूशन करें? एक मिनट रुक जाओ, देखते हैं। कट तो नहीं चाहिए। अब बताओ, अब ठीक आ रही है नहीं आ रही है? अब बताओ, अब थोड़ा कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। अब ठीक है तेज जी? म्यूट तो अभी नहीं किया है मैंने, अब तो मैं अनम्यूट हूँ। कोई दिक्कत नहीं है सर। गुड, चलो ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो फिबोनाची के बारे में भी कभी और दोबारा बात करेंगे। ठीक है, अभी हम ट्रेंड को समझते हैं। ये क्या था आपका? ये हाई लो, हाई लो, हाई लो। अब यहाँ से ट्रेंड आपका बदला, यहाँ से ये एन पैटर्न में गया। हाई लो, हाई लो, हाई लो, हाई। तो यहाँ से आपका अप ट्रेंड हुआ। अब इसके अंदर बहुत तरीके की आपको, हेलो, बहुत तरीके के आपको ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें। पहला ब्रेकआउट तो आपको हायर हाई हायर लो पैटर्न के अंदर देखने को मिलता है। जब प्रीवियस हाई आपका ब्रेक होता है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। कि भाई एक तरह का ये भी एक ब्रेकआउट है कि आपने ब्रेकआउट लिया, ट्रेड लिया। जिन लोगों को आवाज कट हो रही है, एक बार एग्जिट करके दोबारा लॉग इन करो, दोबारा एंट्री हो जाओ, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वॉइस ठीक आएगी आप। मैं वेट कर रहा हूँ, 2-3 सेकंड वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन हो जाओ, फिर मे बी शायद आप लोगों को वॉइस ठीक आएगी आप। ठीक। तो एक तो दोस्तों ये ब्रेकआउट होता है जो हायर हाई हायर लो पैटर्न के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर कंफर्मिंग। दूसरा ब्रेकआउट कौन सा होता है? दूसरा ब्रेकआउट होता है जब मान के चलिए बाजार आपका एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है। साइडवेज जोन से जब एक ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, ये भी एक ब्रेकआउट है। एक ब्रेकआउट मिलता है नीचे की तरफ, ये भी एक ब्रेकआउट है। एक ब्रेकआउट होता है कि मान के चलो जब आपका मूविंग एवरेज चल रहा है, मूविंग एवरेज 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया और प्राइजेस कंटिन्यूस नीचे की तरफ चल दिए, ये भी एक तरह का ब्रेकआउट है। ठीक है, बाजार में अलग अलग तरह के, एक होता है एटीआर बेस्ड ब्रेकआउट। एटीआर मतलब क्या हुआ, जैसे बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड के दो बैंड चल रहे हैं, उसमें ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, ये भी एक ब्रेकआउट है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया, ये भी। तो मल्टीपल तरह के ब्रेकआउट्स हैं, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे आज। ठीक है, सबसे पहले मैं हायर हाई हायर लो के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। अगर मान के चलिए बाजार हायर हाई हायर लो, यानी प्रीवियस हाई को ब्रेक मार रहा है, फिर लो बनाया, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेक मार रहा है, तो इसका मतलब ये आपका अप साइड में ब्रेकआउट दे रहा है। अब ऐसे वाले ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करना चाहिए? ऐसे वाले ब्रेकआउट्स को जब ये प्रीवियस लेवल के हाई ब्रेकआउट होते हैं, जब ये प्रीवियस लेवल के हाई ब्रेकआउट होते हैं,
तो ये जो कैंडल बनता है या जो लाइन चार्ट बन रही है आपकी, ये क्लोज होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो यहां से प्राइजेस ने एक हाई लगाया, यहाँ पे एक लो लगाया, अब इस लेवल के ऊपर क्या चाहिए, क्लोज चाहिए मेरे को, तभी ये ब्रेकआउट कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। तो कौन सा कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल क्लोज हुआ, ये वाला कैंडल आपका क्लोज हुआ इस प्रीवियस हाई के ऊपर, तो ये कंफर्म ब्रेकआउट माना जाएगा। फिर लो लगाया, फिर इस हाई के ऊपर कौन सा कैंडल ब्रेकआउट हुआ, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर कौन सा कैंडल ब्रेकआउट हुआ अभी, ये वाला कैंडल ब्रेकआउट हुआ। तो देख रहे हैं ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है प्राइजेस ऐसे गए, यहाँ पे क्या होता है प्राइजेस कई बार ऐसे आ जाते हैं। कैंडल पे बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि प्राइजेस ने हाई तो ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग क्या किया, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग किया, तो डेट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट फेलियर। डेट इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट फेलियर, मतलब सक्सेसफुल ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये नीचे ब्रेकआउट हो गया और फिर प्राइजेस जब नीचे जाने लग गए तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट। अब जनरली बाजार में कौन से ब्रेकआउट्स काम करते हैं, बाजार में ब्रेकआउट काम करता है जब बाजार आपका साइडवेज जोन के अंदर रहता है, जब बाजार आपका साइडवेज जोन के अंदर रहता है। अब ये कौन से साइडवेज जोन के अंदर आपको ब्रेकआउट पे काम करना चाहिए, देखो ये जो साइडवेज जोन है आपको ऐसा भी मिल सकता है, यानी एक अप ट्रेंड था, थोड़ा सा अप ट्रेंड चला, वहां पे साइडवेज हुआ, वहां पे ब्रेकआउट हुआ, ऊपर भाग गया बाजार, या यहाँ से नीचे ब्रेकआउट हुआ, नीचे भाग गया, या मान के चलो डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड में यहाँ पे साइडवेज ट्रेड हो रहा है बाजार, तो कौन सा साइडवेज मार्केट हमें किस पोजीशन में ट्रेड करना चाहिए, कौन से ब्रेकआउट हमें अवॉइड करने चाहिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान के चलिए आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, यानी बाजार बहुत पिट रहा है, और यहाँ पे बाजार आके एक साइडवेज जोन के अंदर चला गया। यहाँ पे अब क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा पिटाई होने के बाद यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, यहाँ पे चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, यहाँ पे माल को क्या कर सकता है, एक्यूमुलेट कर सकता है। इसको हम एक चीज और बोलते हैं, बेस फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन। अब यहाँ पे एक ना लूपोल है, यहाँ पे एक लूपोल है, क्या लूपोल है, क्या लूपोल है, किसी भी करेंसी पेयर की आप पिछले 6 महीने की वॉलेटिलिटी निकाल लो। वॉलेटिलिटी मतलब मूवमेंट, ऑन एन एवरेज मूवमेंट, कि एवरेज मूवमेंट कितने पिप की दी है, अगर उसने 300 पिप की मूवमेंट दी है ऑन एन एवरेज पिछले 6 महीने के अंदर, ठीक है ना, तो अब आपको कैसे काम करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ और इतनी बारीक चीज बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। मान के चलो यहाँ से बाजार गिरना चालू हुआ और यहाँ से बाजार अभी 100 पिप ही गिरा है, सिर्फ 100 पिप गिरा है, 100 पिप गिरने के बाद यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। अब यहाँ पे दो चीज हो सकती हैं, या तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा और बाजार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, या नीचे गिरने से पहले यहाँ पे ये क्या कर रहा है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। क्या कारण है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने का, साइडवेज ट्रेड करने का कारण क्या है, यहाँ पे लोगों को ये विश्वास दिला रहा है कि मैं, मेरी जो रुकावट थी, मेरी जो गिरावट थी उसमें रुकावट आ चुकी है, मैं अब नीचे नहीं गिरूंगा, आप मेरे को यहाँ पे बाय कर लो, मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ब्रेकआउट मार के ऊपर जाऊंगा। तो लोग इस अजम्पशन में कि भाई यहाँ पे रुक गया है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड हो रहा है, साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है, अब यहाँ से ये ऊपर भाग सकता है। लेकिन आपको पता है कि जब 300 पिप की वॉलेटिलिटी और 100 पिप के बाद ही अगर साइडवेज मार्केट के अंदर इसने रेंज बना दी, एक रेंज बना दी साइडवेज रेंज, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर भगने के लिए नहीं रेंज बना रहा, यहाँ पे आपकी पोजीशन को फंसाएगा, आपको बाय करवाएगा, बाय करा के आपको यहाँ पे ब्रेकआउट देगा। मैं थोड़ा सा और आपको एग्जांपल देता हूँ, ये डाउन ट्रेंड के अंदर साइडवेज मार्केट, अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एक कैंडल मिलती है ऐसी बड़ी ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिला, आपने कहा वाह भाई ब्रेकआउट मार दिया, बाय कर लो। अब ब्रेकआउट फेलियर हम कैसे पहचानते हैं, अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और इस कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट फेलियर। यानी यहाँ पे सिर्फ बायर्स को उसने ट्रैप किया है, अब ये यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेकआउट मारेगा और नीचे की तरफ चल देगा आपका। तो समझ में आ रहा है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ ब्रेकआउट के ऊपर, और ऐसे ही लोग फंसते हैं ब्रेकआउट्स के अंदर। जब भी कैंडल का ब्रेकआउट मारे तो उसको पहले ब्रेकआउट होने दो, कैंडल को क्लोज होने दो ऊपर, उसका हाई ब्रेक होने दो। अगर हाई ब्रेक नहीं होता है और हाई ब्रेक होने के बाद 10-15 मिनट वहां पे सस्टेन नहीं करता है, तो मान के चलो ये नीचे आएगा, और उस कैंडल का, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट मारा है, उस कैंडल के लो के नीचे अगर ट्रेड हो गया, तो समझ लो ये अब नीचे है, ये आपको ब्रेकआउट फेलियर है, आपको फंसा चुका है। अब ये नीचे की तरफ जाएगा, अब ये नीचे की तरफ आपका जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं हम कुछ। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे कुछ डिस्कस करूंगा। देखो ये एक आपका रेंज है, ये आपका एक ट्रेडिंग रेंज है। ठीक है, कितना पिप गिरा है? 103.50 से 100, यानी 300 से ज्यादा पिप गिरा है, 300 से ज्यादा पिप गिरा है। इसके अंदर ये इतने इतनी बड़ी गिरावट को यार देखो, देखने के बाद ही पता लग जाएगा कि एक अच्छी गिरावट हुई है। और गिरावट के बाद यहाँ पे क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ। एक्यूमुलेशन का मतलब, एक्यूमुलेशन का मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी ने माल को इकट्ठा किया। कौन सा कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पे? ये वाला कैंडल क्लोज हुआ। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसमें और बड़ा करके। यहाँ पे साइडवेज जोन के, साइडवेज जोन में चलता रहा। कौन सा कैंडल क्लोज हुआ? ये वाला कैंडल क्लोज हुआ। इस कैंडल का जैसे ही हाई कटा, सीधी मूवमेंट ऑन दी अपसाइड। अब ऐसे नहीं कटा, इसका एक तरीका होता है ब्रेकआउट को ट्रेड करने का। क्या तरीका होता है? मान के चलो बाजार आपका साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, ये आपका साइडवेज जोन। यहाँ पे पहले बाजार ब्रेकआउट मारेगा, ब्रेकआउट मारने के बाद वो इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, इस लेवल को टेस्ट करने आए। ये देखेगा कि ये जो वॉल थी, वॉल मतलब ये जो दीवार थी, रेजिस्टेंस का जो काम कर रही थी, ये पुख्ता सपोर्ट बना या नहीं बना। क्योंकि जैसे रेजिस्टेंस टूटा, तो रेजिस्टेंस कौन सा एरिया होता है? जहां पे सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड। लेकिन अगर ये लेवल टूट गया तो इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। तो अब ये चेक करने आ रहा है कि यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग दीवार है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो प्राइजेस यहाँ पे टच करके ऊपर जाएंगे, यानी ये एन पैटर्न बना के जाएंगे। तो यहाँ पे भी क्या सिनेरियो हुआ? ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करने के बाद ये देखो सिर्फ प्रीवियस कैंडल का लो नहीं टूटा, और यहाँ पे हाई तोड़ दिया। हाई तोड़ने के बाद ये ऊपर भग गया, तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल ब्रेकआउट। और देखते हैं, ये देखो ब्रेकआउट फेलियर। मान के चलो यहाँ पे बाजार एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, हालांकि साइडवेज जोन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या हुआ? आज यूएसडी सीएचएफ ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट मारा, ब्रेकआउट मारने के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेकआउट मारने के बाद इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। एक, ब्रेकआउट मारने के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और अभी लो भी नहीं हुआ। जैसे इसका लो कट जाएगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। क्या बोलेंगे इसको हम? ब्रेकआउट फेलियर। ठीक है ना? और इसका लो कटने के बाद ये यहाँ से नीचे। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग तरह के ब्रेकआउट होते हैं। जैसे कि मान के चलो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी और एक चैनल बना दिया। अब इस चैनल के अंदर मान के चलो ये कैंडल ने ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे दिया, इट इज कॉल्ड ए सक्सेसफुल। अब ये रीटेस्ट करने नहीं आया, जरूरी नहीं है कि हर बार रीटेस्ट करने आए, लेकिन करेंसीज जो करेंसी पेयर या स्टॉक जो भी है, अगर रीटेस्ट करने नहीं आता है, अगर पेयर रीटेस्ट करने नहीं आता है, पेयर अगर रिटेस्ट करने नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज ए हायर प्रोबेबिलिटी कि ऊपर जाने के बाद जरूर वो गिरेगा। कई बार आप देख लेना कि वो ब्रेकआउट करने के बाद भगता रहता है, भगता रहता है, लेकिन वो जल्दी ही रिवर्सल भी देता है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। हर केस के अंदर बात नहीं कर रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। लेकिन अच्छा ब्रेकआउट कौन सा है? अच्छा ब्रेकआउट वो है जो
लेवल को तोड़े, रीटेस्ट करे और फिर हाई बनाए, ये सबसे अच्छा ब्रेकआउट है। ये सबसे अच्छा ब्रेकआउट है। थोड़ा और देख लेते हैं ब्रेकआउट्स के एग्जांपल्स। ये देखो कितना बड़ा ट्रेंड था, कितना बड़ा रेंज था। देखो इस कैंडल ने ब्रेकआउट मारा नीचे, नीचे मारने के बाद दो तीन कैंडल नीचे गया, फिर रीटेस्ट करने आया। अब एग्जैक्ट लेवल को टच नहीं किया, जरूरी नहीं इसको टच करे, लेकिन एटलीस्ट रीटेस्ट करने आया और यहाँ पे एम पैटर्न बनाया। एम पैटर्न बना के प्रीवियस लो को तोड़ा, सीधी मूवमेंट। तो ये जो ब्रेकआउट है बहुत सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ। और देखते हैं। अब यहाँ पे समझना बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। यहाँ पे बाजार एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट मारा, लोग सोचे कि ब्रेकआउट मारा अब ये भगेगा, लेकिन इसका हाई नहीं टूटा और यहाँ पे इसका लो टूट गया। लो टूटते सीधी मूवमेंट। दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट फेलियर। लोग कहते हैं ना ब्रेकआउट फेलियर कैसे आइडेंटिफाई करें, दिस इज द बेस्ट वे। अगर एक रेंज के अंदर प्राइजेस चल रहे हैं, वहां से एक ब्रेकआउट मारता है, उसका हाई ब्रेक नहीं होता, लो ब्रेक हो जाता है, दिस इज कॉल्ड अ ब्रेकआउट फेलियर। ये आपका ब्रेकआउट फेलियर है। ये देखो बाजार नीचे आपका रेंज में चल रहा था, एक रेंज बनाया, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ऊपर भगा, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट करके देखो फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, ये भग गया। कितना लंबा ट्रेंड दिया। तो जो करेंसी पेयर ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने आएगा, वो आपका जबरदस्त मूवमेंट देगा। एक मिनट दोस्तों, मेरे को एक पेयर देखना। अब देखो ये एक आपका साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है, ये एक साइडवेज जोन के अंदर चल रहा है। अब जहां पर भी ये ब्रेकआउट देगा, ऊपर इसने अगर ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे आप देखो इस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करेगा तो बाय है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया तो इस कैंडल का लो टूटेगा तो सेल है। वेट करो इस ब्रेकआउट किया। ठीक है। अब ये देखो ब्रेकआउट, ये एक साइडवेज जोन था, गोल्ड ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, हाई तोड़ा, लेकिन इसका फटाफट लो भी टूट गया, मतलब ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे लो टूट गया सीधी। ये है आपका ब्रेकआउट फेलियर। ये देखो, ये आपका चैनल, यहाँ पे ब्रेकआउट मारा, रीटेस्ट करा, फिर लो मारा, देखो प्राइसेस नीचे आ। ये आपको लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, इसको आप राउंडिंग टॉप भी ले सकते हो। और राउंडिंग टॉप में कप एंड हैंडल, ये टूटा, ये ब्रेकआउट मारा, सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर साइड, सीधी मूवमेंट ऑन दी लोअर साइड। ठीक है। ये आपके मल्टीपल ब्रेकआउट सिस्टम होते हैं आपके। तो ये आप समझ गए कि आप कैसे ब्रेकआउट फेलियर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे ब्रेकआउट को आप ट्रेड कर सकते हैं। सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि जब इतने बड़े ट्रेंड के बाद आपका बाजार साइडवेज जोन के अंदर जाता है और उसके बाद जब रिवर्सल ट्रेड लेता है नीचे की तरफ, तब आपका कंफर्म ब्रेकआउट है। लेकिन अगर मान के चलो ये हाफ ट्रेंड के अंदर ही यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने साइडवेज मार्केट बना दिया, तो यहाँ पे हमें सेल का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। सिर्फ जब बाय का ट्रेड आएगा तभी हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड तो अभी चलने लगा है। इसको हम कई बार बोलते हैं फ्लैग पैटर्न। क्या बोलते हैं? फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये ब्रेकआउट्स को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आपके कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं।
कुछ आपके चार्ट पैटर्न्स हैं, जैसे कि रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न में कौन कौन सा आता है? हेड एंड शोल्डर पैटर्न आ गया, डबल टॉप डबल बॉटम आ गया, और उससे बेस्ट होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न ब्रेकआउट्स के लिए बहुत अच्छे पैटर्न्स हैं। तो जैसे कि मान के चलो, मैं फ्लैग पैटर्न के बारे में अभी आपसे बात कर रहा था। फ्लैग पैटर्न क्या है? फ्लैग पैटर्न सिंपल सा ये है कि मान के चलो कोई अप ट्रेंड अभी चलना चालू हुआ है, और उसके बाद वो साइडवेज जोन के अंदर आपका ट्रेड हो रहा है। साइडवेज जोन में भी हो सकता है और ऐसे भी ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, नीचे एक लाइन। तो जैसे ही इससे ब्रेकआउट होगा, दिस इज कॉल्ड अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अगर ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है, ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है, तो इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट मार देता है, तो इस ट्रेड को हमें नहीं लेना है, चाहे ये गिर जाए नीचे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है ना? हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे इसका। फिर ऐसे ही आपका एक असेंडिंग ट्रायंगल आता है। असेंडिंग ट्रायंगल में क्या होता है? आपका मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? प्राइजेस ने सेम लेवल पे रेजिस्टेंस लिया, लेकिन बाजार ने क्या किया? हायर लो लगाता रहा, हायर लो लगाता रहा। जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट मिला, बाय करना है आपको। तो ये होता है असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट्स। ऐसे आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल आपका कब बनता है? डाउन ट्रेंड के अंदर। ये लोअर बनता रहता है और ये बराबर बनता रहता है, ऐसे डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। तो ये नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट मारेगा, तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। तो ये मल्टीपल ब्रेकआउट्स, आप देखो क्या करा आज इसने। इसने आज यूरो यूएसडी ने यहाँ पे रुक गया, ये एक स्विंग लो बनाया। ये स्विंग लो था 1107 का। सुबह मैंने कई लोगों को यहाँ पे शॉर्ट कराया था। मैंने बिल्ड लगवा दी थी मॉर्निंग में कि जैसे ही 1107 टुडे का आपको शॉर्ट हो जाना है। जिन लोगों ने बिल्ड लगाई, शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होती है देखो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे रहा है। तो ये क्या है? ब्रेकआउट्स है। अब मान के चलो इसने लो नहीं तोड़ा है, और शाम को इसका हाई टूट जाए, तो ये ब्रेकआउट फेलियर है। तो ये ब्रेकआउट फेलियर है। फिर ये ऊपर आपका भगेगा। ठीक है ना? अगर इसने लो नहीं तोड़ा और यहाँ पे हाई तोड़ देता है, तो मान के चलो फिर अब ये भग जाएगा, फिर ये ब्रेकआउट फेलियर है। क्लियर? कोई क्वेरीज आपकी ब्रेकआउट्स के अंदर? ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो चार्ट्स के अंदर हम लोग देख के मतलब काम करते हैं, और यही नेकेड चार्ट के अंदर ही देख के जो काम में करने में मजा आता है ना, वो उसका एक अलग मजा है। अभी ये साइडवेज होता रहेगा, अभी कोई ट्रेड में मत फंसाना। शाम को आपका जब 7:15 बजे डेटा आएगा, तब आपको मूवमेंट मिलेगी। गोल्ड ने अगर इसका लो नहीं तोड़ा आज, तो गोल्ड तेज हो जाएगा आज। 1975 तक ऊपर मार सकता है गोल्ड। और ये अगर लो कट गया, ये ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ मार दिया, तो 1950 भी आ जाएगा ये। यही सिंपल चीजें हैं। कोई क्वेरीज है आपकी, आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये ब्रेकआउट का जो थ्योरी थी, आप आराम से देखो सर, आराम से समझो। ब्रेकआउट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट का। जब तक आप ब्रेकआउट को नहीं समझोगे, तब तक नेकेड चार्ट में आपको ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ब्रेकआउट कब लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप समझो। एक तो ब्रेकआउट आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया प्राइस ने, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला। अब इसको ब्रेकआउट को समझ लो। यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज हुआ ब्रेकआउट के वक्त, क्लोज होके यहाँ पे रीटेस्ट करना आया, रीटेस्ट करके एन पैटर्न बनाया, सीधी मूवमेंट। अब एक ब्रेकआउट आपको यहाँ पर भी मिला, इतने ऊपर जाने के बाद ऊपर का ब्रेकआउट, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ब्रेकआउट कौन सा अच्छा है? ब्रेकआउट वही अच्छा है जो आफ्टर ए सस्टेन डाउन ट्रेंड, उसके बाद ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छा है, या आफ्टर ए सस्टेन अप ट्रेंड, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? भगते हुए के अंदर अगर आप ब्रेकआउट ढूंढोगे, तो वहां पे नुकसान का सौदा आपका हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट है जो मतलब आपको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि रीजन मैं समझ सकता हूँ, आप लोग एक बने बनाए इंडिकेटर की तलाश में आते हो, रहते हो, जो मैं पिछले 2 डेढ़ 2 साल से दे ही रहा हूँ आपको। हर वीक देता हूँ कुछ ना कुछ नया स्ट्रेटेजी, नए कॉन्सेप्ट। लेकिन इन कॉन्सेप्ट को भी आपको मास्टरी करनी पड़ेगी आपको।
जब तक आप इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मास्टरी नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कोई क्वेरीज है मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज आई एम डन फॉर द डे। और नेक्स्ट वीक में आप लोगों के लिए एक एडवांस स्टोकेस्टिक स्ट्रेटेजी है जो पहले भी बताई हुई है मैंने, आज से 1 साल 1.5 साल पहले। मैं रिपीट करूंगा। आज के समय में भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है, ज़बरदस्त भरपूर पैसा बना के दे रही है ट्रेडर्स को। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो नेक्स्ट वीक वेबिनार के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें, बुलवेल में कांटेक्ट कर ले लिंक के लिए। यस, फिबोनाची तो बहुत बढ़िया चीज़ है सर। फिबोनाची को अगर आपने सही से एप्लीकेबल कर लिया, सही से स्ट्रेटेजी लगा ली, तो उसमें बहुत अच्छा पैसा आपको मिल सकता है। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम लोग मंडे को। डन गाइस, बाय।